अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो जिसे हर मंथ फिक्स्ड इनकम मिलती है तो एसआईपी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आपके पास एक लमसम अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एसटीपी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसटीपी का मतलब क्या होता है एंड ये एसआईपी से डिफरेंट कैसे है। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। आई नो मोस्टली लोगों को एसआईपी का मतलब पता होगा, लेकिन एसटीपी को बेटर समझने के लिए एसआईपी के मतलब को एक बार रिवाइज करते हैं। अब एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक स्पेसिफाइड अमाउंट को पीरियोडिकली इन्वेस्ट किया जाता है। सिंपल एग्जांपल, इन्वेस्टिंग 20,000 एवरी मंथ। अब एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इस केस में हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट को पीरियोडिकली या फिर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम इन द सेम फंड हाउस। फॉर एग्जाम्पल, विजय ने एक्सिस के लिक्विड फंड में 5 लाख रुपीस पार्क किए हैं, तो अब वो इन 5 लाख को ट्रांसफर कर सकता है स्लोली एंड पीरियोडिकली टू अनदर फंड, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस का निफ्टी 50 फंड। तो इस केस में 15,000 की वो एसटीपी लगाकर इस अमाउंट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखें, जब भी आप एसटीपी लगाते हैं तो आप सेम फंड हाउस के बीच में ही एसटीपी लगा सकते हैं। इसका मतलब विजय अगर एसटीपी करना चाहता है तो वो एक्सिस टू एक्सिस ही कर सकता है, मतलब एक्सिस के लिक्विड फंड से एक्सिस के इंडेक्स फंड में। वो एक्सिस के लिक्विड फंड से ज़ीरोधा के इंडेक्स फंड या फिर एचडीएफसी के इंडेक्स फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड एसआईपी की तरह ही एसटीपी के केस में भी आप स्पेसिफाइड अमाउंट क्या होगा या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये भी मेंशन करते हो। तो चलिए अब समझते हैं कि एसआईपी और एसटीपी का डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। एसआईपी के केस में आप पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एसटीपी के केस में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हो एंड आप बाद में उस अमाउंट को पीरियोडिकली ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसफर प्रोसेस का। एसआईपी के केस में वो एसआईपी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट होती है, लेकिन एसटीपी के केस में ये अमाउंट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर विद इन द सेम फंड हाउस। अब तीसरा पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट का। एसआईपी के केस में आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो उसका रिस्क आपको होता है, एंड एसटीपी के केस में सिमिलर टू एसआईपी आप जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे उसका रिस्क होगा, लेकिन क्योंकि आप अपनी लमसम अमाउंट को पीरियोडिकली ट्रांसफर कर रहे हो तो इस तरीके से आप अपना रिस्क बेटर मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो एसआईपी के केस में हमें बेनिफिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का, अफोर्डेबिलिटी का, कंपाउंडिंग का। एसटीपी के केस में भी हमें ये सारे ही बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा एसटीपी के केस में हमें रिस्क मैनेजमेंट का बेनिफिट भी मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसआईपी कौन से इन्वेस्टर्स के लिए है एंड एसटीपी कौन से इन्वेस्टर्स के लिए। सो एसआईपी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर वो इन्वेस्टर्स जिनको एक पीरियोडिक अमाउंट ही मिलता है एवरी मंथ, लाइक सैलरीड एम्प्लॉइज। तो ऐसे में अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। एक्चुअली सैलरीड एम्प्लॉइज के पास एक और ऑप्शन भी है। अगर आपको टुवर्ड्स द ईयर एंड एक बोनस अमाउंट मिलता है विच इज गोइंग टू बी वन टाइम लमसम अमाउंट, तो उसे आप एक डेट फंड में पार्क कर सकते हो एंड वहां से आप अपनी एसटीपी शुरू कर सकते हो इनटू द सेम स्कीम जहां पर आपकी एसआईपी जा रही है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हो जिसे मंथली सैलरी नहीं मिलती, शायद ईयर के एंड में ही आपको एक बिग कॉर्पस मिलता है, या फिर आपके पास स्पेयर कैश है इन योर बैंक अकाउंट, तो ऐसे में आप एसटीपी कर सकते हो बिकॉज ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप इक्विटी में सारा ही पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहते बिकॉज आप उसका रिस्क समझते हो। इसके अलावा लेट्स से मार्केट ऑल टाइम हाई पे है एंड आपके पास एक लमसम कॉर्पस है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आप ऑल टाइम हाई में इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर अपनी इक्विटी में वो एसटीपी लगा सकते हो, जिससे आपको दोनों ही स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है। मान लेते हैं एक और सिचुएशन है जहां पर आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने वाले हो, जैसे कि यू वांटेड टू बाय अ कार जिसके लिए आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसे इकट्ठा कर रहे थे। बिफोर यू आर एबल टू अचीव योर गोल 6 मंथ्स पहले ही आप ये सोचते हो कि इक्विटी से इस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देना चाहिए टू अ सेफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप ये भी चाहते हो कि आपको वो इक्विटी या फिर मार्केट रैली का बेनिफिट भी मिले, तो अब आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से भी वो एसटीपी लगा सकते हो टू योर डेट फंड। तो ऐसे में भी आपको दोनों ही स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है। एसटीपी का बेनिफिट ही यही है कि आप दोनों ही स्कीम्स के रिटर्न को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इससे पहले अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, आपको इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए।
एसआईपी के केस में आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने टेन्योर के लिए उसे होल्ड किया है। लेकिन अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना एक बेटर ऑप्शन होगा। अगर अब हम एसटीपी की बात करें तो अगर इस केस में आप डेट फंड से इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हो तो जब भी वो एसटीपी जाएगी उसे रिडम्पशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो वो जो भी अमाउंट होगी वो आपकी सैलरी यानी कि इनकम में ऐड होगा एंड स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली ही टैक्स होगा। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स कर रहे हो यानी कि आप इक्विटी से अमाउंट निकाल कर एसटीपी लगा रहे हो टू अ डेट फंड, तो ये जो इक्विटी रिडेम्पशन होगी इसके केस में अगर ये रिडेम्पशन विद इन 1 ईयर होती है तो इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर होगी तो इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। तो इस वीडियो से हमने ये समझा कि एसआईपी जहां पर ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती है तो वहीं एसटीपी के केस में ये अमाउंट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर, लेकिन फंड हाउस सेम रहता है। एसआईपी उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं है या फिर जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, एंड एसटीपी उन लोगों के लिए बेटर है जो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि वो लमसम एक बार इन्वेस्ट कर उन्हें बाकी इंस्ट्रूमेंट में एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकें। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि चाहे आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या एसटीपी के थ्रू अपने फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपना डिसीजन लेने से पहले आपको उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।